हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैलीज मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ और सबकी दुआएं हैं। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, बेसिकली हम जानने वाले हैं कि करियर एयरक्राफ्ट क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे और इसकी थोड़ी सी ये वीडियो हिस्टोरिकल है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जब जंग हुई थी, जब एक आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश बना था, उस दौरान इंडिया के साथ भी हमारी जंग हुई थी। इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। तो उस दौरान की थोड़ी स्टोरी है। स्टोरी का जो जिस चैनल की स्टोरी है उसका गौरव ठाकुर चैनल का नेम है। आपको इस वीडियो का और इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। बाकी फिर वीडियो के अंदर अपने रिएक्शन देंगे। तो चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी कोई भी वीडियो बआसानी मिलेगी और आपको उस पर रिसर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको आसानी से मिलती रहेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और कहीं मत जाना जो आपको भी जानना है कि आखिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिस देश के पास ये है वो गर्व से निडर होकर सर उठाकर जीता है और जिसके पास नहीं है वो भय से भयभीत होकर जीता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड व्हाई इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कैन बीट चाइना एंड पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, आईएनएस विक्रांत की गौरव गाथा तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर असल में होता क्या है इस पर हमने डिटेल में बात नहीं की। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक जंगी जहाज होता है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी आर्मी है, एक पूरा सिटी है, जो चाहे आप कहना चाहो आप कह सकते हो। और ये अपने देश के गौरव और गरिमा के लिए दुश्मन के आगे डट कर खड़ा रहता है और दुश्मन को नस्ता नाबूद कर देने की शक्ति रखता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर प्लेन्स की लंबी कतारों के साथ हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, कैनन गन्स और बॉम्ब्स होते हैं, जिनसे ये दुश्मन के जहाजों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी और देश को भी खत्म कर सकता है। और इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप एक तरह से चलती फिरती समुद्र की लहरों में गोते लगाने वाली एक फुल ऑन सिटी भी कह सकते हो। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 6000 सैनिक अपनी जान को हथेली में लेकर 1 साल जितने लंबे समय तक के लिए डट के खड़े रहते हैं। और इन लोगों के लिए इन कैरियर्स में खाने पीने, रहने, खेलने से लेकर मेडिकल, डेंटल, जिम और बहुत सी सर्विसेज होती है। इन्हीं सब कारण से भारत और भारत जैसे बाकी के सारे देश जिनके पास ये कैरियर्स है, उन्हें अपने कैरियर की बेसिकली ये एक बैरी जहाज होता है, बैरी शिप होता है, मतलब जो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस पे इनका मतलब कि आर्मी का जो भी होता है सिस्टम पूरा, वो एक किस्म का जो इनका आप कह सकते हैं कि हाई वाला, ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, उसकी जो ग्राउंड होती है, छत होती है, उस पे इन्होंने रनवे बनाया होता है जहाँ पे वो जंगी जहाज़ आके लैंड करते हैं। हेलीकॉप्टर की जगह होती है, हेलीपैड वगैरह बना होता है, क्योंकि ये एक जंग के लिए उन्होंने बॉर्डर लाइन के लिए एक शिप बनाई है। तो ज़ाहिर सी बात है इस पे उसी तरह का ही मंसूबा, मतलब कि उसी तरह का ही इस पे माहौल होगा जिससे वो कंट्रोल कर सकेगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बैरिशिप की शक्ल में होता है और एक रनवे टाइप उसके ऊपर बना होता है, तो जिससे आपको समंदर के अंदर भी, अगर आपको अंदर से भी आपको मतलब कि उड़ान भरनी पड़े तो आप भर सकते हैं। इसका ये होता है, फ़ायदा होता है। ओके, की पावर को बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों पर गर्व महसूस होता है। और मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी को भी हमारे देश के नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त भी वो हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात खड़े हैं। अब फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मतलब सोचो, पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 के पास ये बहुत ही एक्सपेंसिव और नायाब सी चीज है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा भारत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट में एक और एक नाम अभी ऐड होने वाला है। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए और एयरक्राफ्ट की खरीदी और मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग में जुटा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत कहां से हुई थी और इन्हें बनाना आखिर शुरू ही क्यों किया गया? तो इसका जवाब है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम में से काफी सारे लोगों को लोन्स निकालने होते हैं, लेकिन लोन्स का प्रोसीजर इतना चलना यार क्यों। सभी देशों ने एयर बलून अटैच्ड शिप के आइडिया को डेवलप किया और डेवलप होते होते वर्ल्ड वॉर 2 तक एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए थे, जिस पर आज मिसाइल से लेकर कैनन्स की भरमार है और एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टरों की भी लाए हैं, जिसकी पावर से ये कैरियर्स पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सकते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसे बनाने का मेन रीजन क्या था? वो था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ, जिसके मुताबिक ये कैरियर्स लीगली किसी भी कंट्री के किनारे से 22 किलोमीटर दूर डेरा लगाकर मस्त में बैठ सकते हैं और कोई भी इन्हें कुछ नहीं कह सकता। और कई रिसर्चर्स से मिले डेटा के मुताबिक ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री की 80% पॉपुलेशन ओशियन के 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है और इसीलिए अगर गलती मलती भलती से भी जंग छिड़ गई तो जिन कंट्रीज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो तो दुश्मन कंट्री का समझ लो नक्शा ही बदल देंगे। और क्योंकि ये कैरियर्स किसी भी देश के लिए सबसे कीमती होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ हमेशा ही शिप्स का कारवान चलता है, कुछ ऐसे ताकि इसे हर तरफ और हर खतरे से महफूज रखा जा सके। सबसे पहले तो आपको इसको महफूज करना और अगर हम बात करें उन 13 खास कंट्रीज की जिनके पास आज के दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो इसमें क्या आपको पता है सबसे ऊपर किस कंट्री का नाम है? काइंड ऑफ यू मे बी नोइंग यूएसए, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से गेराल्ड आर फोर्ड क्लास और निमिट्ज क्लास आज की डेट में यूएसए के सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल कैरियर्स हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर सन 2013 के डेटा के मुताबिक गेराल्ड आर फोर्ड का एक दिन का खर्चा $7 मिलियन था और अब आप ही कैलकुलेट कर लो आज की तारीख में इसका खर्चा पानी कितना बढ़ गया होगा। यही नहीं, यूके और चाइना के पास 2-2 कैरियर्स है, फ्रांस, इंडिया और रशिया के पास 1 कैरियर है, इटली के पास भी 2 कैरियर्स की गिनती मौजूद है, जबकि स्पेन के पास भी सिर्फ 1 कैरियर है। और अगर हम हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो जापान के पास 4 है, फ्रांस के पास 3 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3, इजिप्ट के पास 2 और साउथ कोरिया, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना के पास 1 कैरियर। साथ ही ब्राजील, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और यूएस नए एयरक्राफ्ट और कैरियर की कंस्ट्रक्शन में है, तो जल्द ही इन देशों की गिनतियां बढ़ने वाली है। अब इन कैरियर्स की सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना, वो ये है कि इनको डुबा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ना पानी से ना हवाई हमलों से इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कोई नहीं हरा सकता। और ये बात सुन के आपको नहीं जानना इनका राज क्या है, क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अजर अमर है और बेखौफ पानी में घूमते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन कैरियर्स के आर्म्ड वेपन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, इन कैरियर्स में फायर फाइटर जेट प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और मिसाइल्स तक होते हैं, जो कई हद तक कैरियर पर हवाई और पानी के हमलों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन कैरियर्स पर लगाए गए इन आइलैंड्स के पास पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर्स और रेडार्स होते हैं जो कैरियर्स पर होने वाले हमलों को कैरियर तक पहुंचने से पहले ही कई मीलों दूर से ही भांप लेते हैं और कैरियर्स के वेपन्स का सही इस्तेमाल करके हर हमले का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन जरा सोचो, लोहे से बने हुए ये विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने शक्तिशाली, बड़े और वजनदार होने के बावजूद पानी में क्यों और कैसे नहीं डूब सकते, और इन्हें आखिर क्यों डुबाया भी नहीं जा सकता? इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट चाइना ने पुराने जमाने में दुनिया भर में पॉपुलराइज किया था। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट्स की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी किसी कंपार्टमेंट या डेक में आग लगी तो वो उसी तक रह जाएगी और बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स को आंच भी नहीं लगेगी। और आग ही नहीं बल्कि सेम फ्लड, टाइफून और तूफानों के समय भी होता है, जहाँ पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाती। इसी के साथ कैरियर्स के डेक की ऊंचाई 60 फीट होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट वाली स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ऊंचाई उठ पाती है, फिर भी वो डेक तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट्स कैरियर को मौसम के पल पल की खबर देते रहते हैं। तो अगर इन्हें किसी भी तरह का समुद्री तूफान का अंदेशा होगा तो ये बिना नेचर की परीक्षा लिए तुरंत ही सबसे पहले प्लेन्स को ऊपर वाले डेक से हैंगर डेक में पहुंचा देते हैं और पानी के कैरियर में घुसने वाले हर रास्ते और दरवाजे को बंद कर देते हैं। साथ ही इन 200 से 300 मीटर की लंबाई और दसों हजारों टन वाले कैरियर में ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो टर्बाइन इंजन से चलते हैं, और कैरियर की यही टर्बाइन 280
1000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है। और ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाओगे कि अमेरिका और फ्रांस के सारे कैरियर्स न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं। मतलब ये कैरियर्स 25 साल बिना किसी फ्यूल के दुनिया के किसी भी महासमुंदर के चक्कर काटते रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस इन बेचारे कैरियर्स को शिप और हेलीकॉप्टर से सप्लाईज लेने पड़ती है। फर्क बस सिर्फ इतना होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स को सिर्फ फूड, मेल, एविएशन फ्यूल लेना होता है और बाकी कैरियर्स को फूड, मेल, एविएशन फ्यूल के साथ साथ कैरियर को चलाने और पावर सप्लाई चालू रखने के लिए भी फ्यूल लेना पड़ता है। और एविएशन फ्यूल से याद आया, क्या आपको पता है इन कैरियर्स पर सिर्फ 25 सेकंड में ही एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर पाता है। पर इसी दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो कई मासूमों की जान सिर्फ 25 सेकंड में ही खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसों से बचने के लिए हर वक्त यहाँ पर ट्रायल्स चालू ही रहते हैं। तो चलो अब आते हैं हमारे भारत पे, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास कैरियर तो है, पर क्या लगता है आपको, अगर हमारे कैरियर का मुकाबला चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से होगा तो कौन जीतेगा? क्या हमारा कैरियर उसे पछाड़ कर वापस चाइना भेज देगा या फिर चाइना के आगे हमारा कैरियर नस्तानाबूद हो जाएगा? वेल, इस चीज का बेहतर अनुमान लगाने के लिए हमें जानना होगा कि इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे इंडिया ने $2.35 बिलियन में रशिया से 2004 में खरीदा था और जिसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके नेवी में 14 जनवरी 2014 को ऐड कर लिया गया था। इंडिया के पास इसके पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जो कई सालों की सर्विस के बाद इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया। और वहीं पर दूसरी तरफ चाइना का लियोनिंग कैरियर असल में पहले एक चाइनीज बिजनेसमैन ने सन 1998 में यूक्रेन से खरीदा था, ताकि वो इसमें पानी में तैरता एक फ्लोटिंग कैसीनो बना सके। लेकिन फिर जल्दी ये खबर आई कि ये कैरियर चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने खरीद लिया है और इसमें चेंजेस करके 2012 में इसे अपनी नेवी में शामिल कर लिया गया। वेल, इसके अलावा भी चाइना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है शैनडोंग कैरियर और जल्द ही चाइना अपना तीसरा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कैरियर भी लॉन्च करने वाला है। पर भले ही इंडिया के पास चाइना से कम एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों ना हो, इंडिया चाइना से हार नहीं मानेगा। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम इंडिया वर्सेस चाइना के एयरक्राफ्ट के पावर और फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। ये चेक करने के लिए कि कहीं चाइना के प्रोडक्ट की तरह चाइना का कैरियर भी धोखा तो नहीं देगा और क्या इंडिया चाइना के कैरियर को बराबरी का टक्कर दे पाएगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। इंडिया और चाइना के जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर की टक्कर आज हम करवाने वाले हैं, उनका नाम है INS विक्रमादित्य और लियाओनिंग। और इन दोनों कैरियर्स की लंबाई में सिर्फ 20 मीटर का फर्क है। जहां इंडियन कैरियर की लंबाई 284 मीटर्स है, वहीं चाइनीज कैरियर की लंबाई 304 मीटर है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो विक्रमादित्य 61 मीटर है और लियोन विंग 75 मीटर चौड़ा है। इन दोनों की गहराई 10.2 मीटर्स है, लेकिन इनकी सिमिलैरिटी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों के पास 8 टर्बो प्रेशर बॉयलर और 4 शाफ्ट्स है, लेकिन इंडिया के पास इसके साथ ही 4 गेट स्टीम टर्बाइन्स भी है। यानी पावर जनरेशन के मामले में हम आगे हैं। और अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड के मामले में जहां इंडियन कैरियर की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, वहीं लियाओनिंग की स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर यानी 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब इस स्पीड की रेस में भले ही चाइना का नंबर आगे हो, लेकिन अगर हम कैरियर्स के रेंज की बात करें तो इंडिया के कैरियर की रेंज 25,000 किलोमीटर है और वहीं पर लियाओनिंग की रेंज सिर्फ और सिर्फ 7,130 किलोमीटर ही है। यही नहीं, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एंड्योरेंस 45 डेज है। यानी 45 डेज के लिए अगर ये अपने देश से कम्युनिकेट नहीं करे तो भी ये अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। और इन दोनों ही कैरियर्स में कई सारे रेडार्स और सैटेलाइट सिग्नल कैप्चरिंग डिवाइसेस के साथ सेंसर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनके वेपन पावर की बात करें तो इंडिया के पास 4 AK-630s और CIWs है, जो एक तरह के रोटेटिंग कैनन्स हैं, और साथ ही बराक 1 और बराक 8 मिसाइल्स हैं। और इसी के साथ हमारे कैरियर पर एक साथ 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। वहीं लियोनिंग में 3 टाइप 1130 CIWs है और 3 HQ-10 सरफेस टू एयर शूटिंग मिसाइल सिस्टम है। इस पर 40 एयरक्राफ्ट एक साथ आ सकते हैं, जिनमें शेनयांग J-15, चैंगे Z-18F और Z-18J के साथ 2 हार्बिन Z-9 एयरक्राफ्ट भी है। अब जब मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई दी है तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा, बहुत सी चीजों में मेड इन चाइना ने बाजी मार ली है, लेकिन वहीं हमारे कैरियर्स ने उसे बराबरी की टक्कर भी दी है। और इसीलिए अगर कभी इन दोनों कैरियर्स के बीच युद्ध हुआ तो ये दोनों ही कैरियर्स एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देंगे। ये तो बात हो गई हमारे एक दुश्मन की, पर क्या आपको पता है हमारे दूसरे दुश्मन देश पाकिस्तान के पास आज तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहा है और ना ही आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने की कोई उम्मीद है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो पाकिस्तान ने
भी अपने मिसाइल्स का कोटा पूरा भर रखा है, जिसमें CM-4000 AKG एंड बाबर 2 जैसे मिसाइलें हैं जो खतरनाक हमला कर सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान अपने बाकी के मिसाइल्स की जानकारी छुपा कर रख रहा है ताकि जंग में वो अपने दुश्मनों को हैरान करके उन पर घातक हमला कर सके और दुश्मन देश को बचने का कोई मौका ना मिले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई वो एक अनोखी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। काफ़ी हद तक मुझे भी कुछ बातों का नहीं पता था जो कि इनकी रिलेटेड पता चला, और कुछ बातें इन्होंने गलत भी की, उस पर मैंने अपना रिएक्शन दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो लेकर आने की।